हेलो स्टूडेंट्स, कि आप सब कैसे हैं बेटा। देखो, पिछली वीडियो में मैंने आपसे जनरल डिस्कशन किया था ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स, कि हाउ वी एड द वेक्टर्स, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हमने डिस्कस किया था कि वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब हमें क्या है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या, वो अब हमें यहाँ पर आज डिस्कस करना है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाई ए रियल नंबर। रियल नंबर, अगर आप किसी भी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, रियल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो अगर आप किसी वेक्टर को मान लो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो न्यू वेक्टर है, न्यू वेक्टर विल बी स्केलर नंबर टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। जैसे ये वेक्टर सपोज करो ए वेक्टर है, अगर आपने इसको के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर वेक्टर ए को हमने किससे, स्केलर नंबर के से मल्टीप्लाई करा, तो एक न्यू वेक्टर आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू के ए। अगर ये के पॉजिटिव है, इफ के इज पॉजिटिव, देन रिजल्टेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ ए। और अगर k नेगेटिव है, k इज नेगेटिव, देन रिजल्टेंट वेक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। सपोज करो, मान लो मैंने k को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, k सपोज हमने क्या लिया, k की वैल्यू हमने 2 ले ली, इफ k इक्वल टू 2। तो अब आप अगर a को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक न्यू वेक्टर बना, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 2a, और डायरेक्शन सेम होगी जो कि a की डायरेक्शन है। मतलब एक आप वेक्टर ड्रॉ करोगे जिसका मैग्नीट्यूड तो आप डबल कर दोगे, जो ओरिजिनल वेक्टर दे रखा था, तो ये वेक्टर a है, अब डबल मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। अगर k की वैल्यू हम नेगेटिव मान लें, -2 ले सपोज करो, तो -2 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वेक्टर कितना, -2a हो गए। तो अब आप -2a का मतलब मैग्नीट्यूड डबल पर डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट टू द ओरिजिनल वेक्टर, ये डायरेक्शन हो गई। तो ये क्या, -2a वेक्टर। अगर आप k की वैल्यू मान लो -½ लोगे और -½ का a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यू वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, -½ है। तो जो न्यू वेक्टर आप बनाओगे तो इसका डायरेक्शन अपोजिट होगी, पर उसका मैग्नीट्यूड क्या है, हाफ लोगे। मतलब मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी बच्चों, -½ a। दैट इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन बाई ए रियल नंबर। तो अगर आप कोई भी रियल नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो, तो न्यू वेक्टर विल बी k टाइम्स स्केलर नंबर ऑफ टाइम्स द ओरिजिनल वेक्टर, और डायरेक्शन डिपेंड करेगी बच्चों उसके किस पर, कि अगर k की वैल्यू पॉजिटिव है या k की वैल्यू नेगेटिव है। तो दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखो, नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें भी देयर आर 2 लॉज हैं। एक होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो, पहले इसमें मैं बता दूं कि भाई वेक्टर एडिशन का मतलब डायरेक्शन कैसे इसमें मेंशन होती है, कि अगर एक बॉडी है, सपोज को एक रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ है
और उस पत्थर पर 2 पर्सन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एक अप्लाई कर रहा है एक इस डायरेक्शन में ए और बी अप्लाई कर रहा है किस डायरेक्शन में बी। तो मेरे अब ये जो बॉडी है वो किस साइड में मूव करेगी? ये बॉडी या स्टोन जो भी ले लिया, मान लो स्टोन है तो अब वो स्टोन किधर मूव करेगा? ना तो वो ए की डायरेक्शन में जाएगा ना वो बी की डायरेक्शन में जाएगा। वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में एक ऐसी कोई डायरेक्शन होगी जो कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। अगर मान लो ए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा बी से तो रिजल्टेंट ए की तरफ होगा। अगर बी ए से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा तो ये रिजल्टेंट फोर्स बी की तरफ होगा। और अगर मान लो दोनों इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट इसके मिडिल में से पास होगा, मतलब बाइसेक्ट करेगा। लाइन को क्या करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा। तो ये जो लाइन है फिर बाइसेक्ट होगी। तो मतलब क्या है, अगर ये रिजल्टेंट है आर, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर मान लो बी है तो रिजल्टेंट किसकी तरफ होगा? टुवर्ड्स ए। और अगर मान लो ए जो है वो लेस देन बी है तो फिर रिजल्टेंट आर किसकी तरफ होगा? टुवर्ड्स बी। और अगर दोनों ए और बी इक्वल हैं तो आर किसकी तरफ होगा? आर क्या है? एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा, लाई ऑन एंगल बाइसेक्टर। किस पे लाई करे? एंगल बाइसेक्टर। अब ये तो एक प्रैक्टिकली है कि आप मान लो किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई करके देखो तो ना बॉडी ए की तरफ जा रही है ना बी की तरफ और उन दोनों के बीच में जाएगी। अब इसका एक मेथड क्या है, हाउ वी फाइंड द, भाई एक एग्जैक्ट मेथड तो कुछ होगा इसको ऐड करने के लिए, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो उसमें हम 2 लॉ यूज करते हैं, एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा लॉ होता है पैरेललोग्राम। तो ट्रायंगल लॉ का मतलब क्या है कि ये जो फोर्स ए और बी हैं आप इनको ट्रायंगल की करॉस्पॉन्डिंग साइड ले लो। क्या कंसीडर कर लिया? करॉस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए ट्रायंगल, नॉट सॉरी एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एडजेसेंट का मतलब पहले आपने ए वेक्टर ड्रॉ करोगे। कौन सा वेक्टर ड्रॉ करोगे बच्चों? ए वेक्टर। फिर ए के हेड से कौन सा वेक्टर बी ड्रॉ करोगे? बी। सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। अब यहाँ हम शिफ्टिंग अप्लाई करेंगे। इस वेक्टर को आप उठा करके ले आओ और उसी टाइप से इसी टाइप से यहाँ पर रख दो, शिफ्ट कर दो। इस वेक्टर को क्या करा हमने? शिफ्ट कर दिया, जैसे दे रखा था उसी डायरेक्शन में और वही मैग्नीट्यूड और वही डायरेक्शन जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो इस वेक्टर बी को हमने कहाँ पर शिफ्ट कर दिया? बी पर। तो अब ये ट्रायंगल की कितनी साइड बन गई? 2 साइड बन गई। एक हो गई पी क्यू और एक बन गई आपके आर क्यू एस। अब ये साइड ओपन बची। अब ओपन साइड को आप ज्वाइन कर दो पी से लेकर के, मतलब जो ज्वाइन कैसे करोगे? जब ज्वाइन करोगे तो पी का टेल और उसका टेल एक साइड में और बी का हेड और रिजल्टेंट का हेड एक साइड में हो, मतलब इस वेक्टर का टेल और टेल और इसका हेड और हेड इस साइड में आ गया। तो ये जो वेक्टर है पी एस, दिस विल गिव द रिजल्टेंट। ये क्या शो करेगा? रिजल्टेंट। इसको बोलेंगे हम आर वेक्टर, दैट इज कॉल्ड द आर वेक्टर। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो क्या होता है कि अब पी क्यू एस, अब देखो पी और क्यू इन दोनों का जो इफेक्ट होगा वही सेम इफेक्ट आर का होगा। मतलब जो इफेक्ट ए और बी का होगा वही किसका होना है? आर का इफेक्ट आर के इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पी क्यू अगर हम दोनों ऐड करें, पी क्यू प्लस क्यू एस किसके इक्वल है? पी आर पी एस के इक्वल। मतलब हमने कहा जो इन दोनों का रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा वो किसके इक्वल है? आर के इक्वल। तो पी क्यू प्लस क्यू एस किसके इक्वल है? पी एस। पी क्यू को हमने क्या लिया? ए वेक्टर और इसको हमने क्या लिया? बी वेक्टर और ये क्या बन गया? आर वेक्टर। दिस इज कॉल्ड द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी टाइप से अगर मान लो 2 वेक्टर और सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पर लें, अगर एक वेक्टर ए दे रखा है, ये वेक्टर इफ ए दिस, और बी वेक्टर आपको यहाँ पे दे रखा है सपोज करो इस टाइप, ये बी वेक्टर है। तो क्या करना है बच्चों? पहले आपने इस ए को आप शिफ्ट कर लो, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया मैंने ए, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन।
और बी को आप उठा करके यहाँ शिफ्ट कर लो, जैसे ये वैसे ही शिफ्ट कर दो इधर, कहाँ पर, ए के हेड पर। तो ए के हेड पर हमने क्या करा, बी को शिफ्ट कर दिया, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, तो इसको उठाया और ए के हेड पर रख दिया। अब ये दोनों बन गए ए और बी ट्रायंगल की साइड। अब आपने क्या करना है, इसके ये पी क्यू और एस इस ओपन साइड को ज्वाइन कर दो, और ज्वाइन करने में क्या करना है, जो ओपन साइड है, अब जो तीसरा वेक्टर आप ड्रॉ करोगे उसका हेड टेल किसके साथ, पी के साथ, और हेड किसके साथ, बी के साथ मैच करे, तो वो क्या है, रिजल्टेंट आ गया। और उस रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के सेम इफेक्ट आएगा, जितना ए और बी का है वही आर का इफेक्ट होगा। इसे पी क्यू प्लस क्यू एस किसके इक्वल है, पी एस के इक्वल होगा। पी क्यू प्लस, यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, पी क्यू प्लस क्यू एस, तो इसमें भी सेम वैल्यू आनी है, पी क्यू प्लस क्यू एस इक्वल टू पी एस। अब पी क्यू क्या है, ए के इक्वल, और क्यू एस क्या है, बी के इक्वल, ये वेक्टर है बेटा, देन दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर। तो इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, देखो बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बेटा इसको नोट कर लेना। डेफिनेशन क्या है कि अगर जो दो वेक्टर दे रखे हैं उन दोनों वेक्टर्स को पहले आप ए वेक्टर ड्रॉ करोगे, फिर ए के हेड से वेक्टर बी ड्रॉ करोगे, ये दोनों ट्राइंगल की साइड बन जाएंगी। ओपन साइड को अपोजिट ऑर्डर में ज्वाइन करोगे, और जो अपोजिट ऑर्डर में जब ज्वाइन करेंगे तो वो रिजल्टेंट आएगा ए और बी का। Then this diagonal will give the resultant of A and B. Now come to law of parallelogram, law of vector addition. Parallelogram, जैसे नाम से देखो मालूम है। अब आपने क्या करना है, इसको पैरेललोग्राम की साइड ले बनानी है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब अब आप वेक्टर ए लिया, ये वेक्टर ए है, ये एक साइड बन गई पैरेललोग्राम की ओ पी। अब दूसरा वेक्टर बी जो है, अब इसके हेड टेल से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड बनानी है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये बी ले लिया आपने, और पी ये पॉइंट क्या है, क्यू। शिफ्टिंग बोलते हैं, शिफ्ट मतलब इसको उठा करके हमने ए वेक्टर की टेल पर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया इस साइड से। अब ये बन गए ट्राइंगल। अब इसको उठा करके इसके यहाँ पर शिफ्ट कर दो आप, इसको उठाया ओपी को और यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ऐसे करके क्योंकि शिफ्टिंग में डायरेक्शन मस्ट बी सेम, तो अब इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। और इसको उठा के इससे शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया ये वेक्टर, ठीक है। तो मतलब इसकी कॉपी बनाई, ये दूसरी डुप्लीकेट कॉपी है, और उसको मैंने कहाँ पर, इसके इधर लगा दिया। तो ये कौन सा वेक्टर है, बी, और ये कौन सा हो गया, ए। अब आप इसके कॉमन पॉइंट जो है वो क्या था, दोनों का कॉमन पॉइंट था, और ये दोनों का हेड कॉमन पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दो। तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो वैसे पैरेललोग्राम में क्या करना होता है, जो वेक्टर हैं उनको करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ पैरेललोग्राम बनानी है, एक ए और ये बी। फिर इस वेक्टर के पैरेलल इसके बी के हेड से बनाना है, और बी वेक्टर को इसके हेड से ड्रॉ करना है, और जब ज्वाइन करोगे और कॉमन पॉइंट को आप अपोजिट वर्टिसेस से ज्वाइन कर दोगे, देन दैट विल गिव द रिजल्टेंट। तो ये ए और बी का क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर रिजल्टेंट आ गया। That is called the parallelogram law of vector addition। तो इसमें भी इन ट्राइंगल ओ पी एस, ओ पी वैक्टर प्लस पी एस वैक्टर किसके इक्वल होगा, ओ एस वैक्टर के इक्वल, क्योंकि इन दोनों का जो इफेक्ट है वो सेम, आर का वही इफेक्ट होगा जो दोनों ए और बी का है। तो अब ये ए वेक्टर आ गया प्लस ये बी वेक्टर आ गया, और ये किसके इक्वल आ गया बच्चों, आर वेक्टर। और अगर आप ओ क्यू एस, इन ट्राइंगल ओ क्यू एस अगर हम ले लें मान लो, तो अब ओ क्यू एस में पहले कहाँ पर गए आप, ओ टू क्यू, ओ टू क्यू, फिर आप कहाँ पर गए, क्यू टू एस, क्यू टू एस, और फिर हमने कहाँ पर गए, ओ टू एस के इक्वल है, तो ओ टू क्यू,
Q2S किसके इक्वल है? OS के इक्वल है। तो यहाँ पर पहले क्या लिया? B वेक्टर, फिर हमने क्या लिया? A वेक्टर, और फिर किसके इक्वल आ गया? R वेक्टर। तो बेटा आप इधर से लोगे तब भी R है, इधर से लोगे तब भी R है, तो रिजल्टेंट दोनों का सेम है। तो एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मालूम पड़ गई, इसको बोला करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? ठीक है, आप क्या है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब फ्रॉम 1 and 2 अगर हम करें फ्रॉम 1 and 2, अब A वेक्टर प्लस B वेक्टर दैट इज B वेक्टर प्लस क्या है? A वेक्टर। तो ये क्या है? लॉ ऑफ कम्यूटेटिव इन वेक्टर एडिशन, इन वेक्टर एडिशन। तो ये वेक्टर एडिशन में लॉ ऑफ कम्यूटेटिव कहलाता है। तो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ में एक साइड बनानी है, फिर उसके हेड से दूसरी साइड ड्रॉ करनी है, और पैरेललोग्राम में दोनों वेक्टर को करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ पैरेललोग्राम लेना है। दैट इज आवर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और अगर बच्चों मान लो 2 से ज़्यादा वेक्टर दे रखे हो तब क्या करोगे आप? अब उस केस में हम करेंगे कौन सा लॉ? लॉ ऑफ पॉलीगॉन। बच्चों देखो, अब हमें अगर मान लो 1 से 2 से ज़्यादा वेक्टर दे रखे हो, तो अब उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है? लॉ ऑफ पॉलीगॉन अप्लाई करना है, लॉ ऑफ पॉलीगॉन। तो लॉ ऑफ पॉलीगॉन के लिए मान लो जैसे पॉइंट है, बॉडी है, अब इस बॉडी पर 3 फोर्स हैं, वेक्टर हैं A, B और C। तो अब आप इसमें क्या लॉ ऑफ पॉलीगॉन कैसे अप्लाई करोगे? कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वेक्टर A ड्रॉ कर लिया, A वेक्टर ड्रॉ करा, फिर A के हेड से अब इस B को ड्रॉ करना है, इस B को इधर शिफ्ट कर दो आप, तो यहाँ पर ये B शिफ्ट कर दिया, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अब आप इसके यहाँ पर इसको ज्वाइन करना है, किसको ज्वाइन करना है? A की टेल को B के हेड से ज्वाइन करोगे, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया। A और B का रिजल्टेंट कितना आ गया? A वेक्टर प्लस B वेक्टर। फिर रिजल्टेंट के हेड से आपने क्या करोगे? C वेक्टर ड्रॉ करना है ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रखनी है। मतलब इस वेक्टर को आपने क्या करा? इस B के रिजल्टेंट के हेड से शिफ्ट कर दिया, हेड पर शिफ्ट कर दिया, शिफ्टिंग हो गई। और फिर आप जब A वेक्टर है उसको C के हेड से ज्वाइन कर दोगे, तो ये वेक्टर क्या आएगा? अब ये रिजल्टेंट आ गया, किसका रिजल्टेंट आ गया? A प्लस B और C का रिजल्टेंट आ गया। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ A प्लस B एंड C। तो ये मैंने नाम दिया O, ये मैंने दिया P, ये मैंने दे दिया Q, और ये मैंने नाम दिया मान लो S। तो पहले आप इन ट्राइंगल OPQ में प्रॉपर्टी लगाओगे, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर किसके इक्वल है? OQ वेक्टर। तो इसका OQ जो वेक्टर आ गया वो A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब इसके बाद क्या करना है? अब हमने करा कि भाई इसके रिजल्ट जो हेड है उससे हमने कौन सा C वेक्टर ड्रॉ करा, तो OS क्या है? रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया। तो अब OQS में ट्राइंगल लॉ पे अप्लाई करोगे, इन ट्राइंगल OQS। तो OQS में OQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर इक्वल टू OS वेक्टर। OQ की वैल्यू क्या आई थी? A प्लस B। तो यहाँ आपने क्या लिखा? A प्लस B, और प्लस यहाँ पर क्या है? C वेक्टर। तो ये क्या है? OS वेक्टर, और OS को हम क्या लेते हैं? R वेक्टर। तो R वेक्टर प्लस A वेक्टर, ये आ गया R इक्वल टू A प्लस B प्लस C। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ पॉलीगॉन। तो इसमें 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 3, 4, 5 कितने वेक्टर दे रखे हो, पहले वेक्टर ड्रॉ करोगे, उसके हेड से सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन का दूसरा वेक्टर ड्रॉ करोगे, फिर तीसरा करोगे, फिर जो ओपन साइड बची है उसको अपोजिट ऑर्डर में ज्वाइन करोगे। अपोजिट ऑर्डर का मतलब देखो ये एरो एक ही डायरेक्शन में है और ये एरो इधर बनी, तो ये अपोजिट ऑर्डर बोलते हैं।
तो अब ये जो है वेक्टर जो ओपन साइड है दैट विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड सी। एक इसमें प्रॉपर्टी और होती है, उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं बच्चों। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो लॉ ऑफ पॉलीगॉन में मैं आपको यहीं पर ये वेक्टर लिखा हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट आ गए एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, इसी डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पर कि आपने पहले बी ड्रॉ करा फिर सी ड्रॉ कर लिया मान लो, तो पहले बी और सी का रिजल्टेंट निकालोगे, तो बी और सी का जो रिजल्टेंट है तो वो क्या आएगा। अब पी क्यू एस ट्राइंगल लोगे, पहले क्या ज्वाइन करा, पहले बी और सी का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए तो क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, पी क्यू वैक्टर प्लस क्यू एस वैक्टर इक्वल टू पी एस वैक्टर। पी क्यू कितना है बी और ये कितना सी और ये कितना है पी एस वैक्टर आ गया। फिर ओ पी एस ट्राइंगल ले लो अब आप, इन ट्राइंगल ओ पी एस, तो ओ पी एस ट्राइंगल में ओ पी वैक्टर प्लस पी एस वैक्टर और ये किसके इक्वल है ओ एस वैक्टर। ओ पी वैक्टर की वैल्यू क्या है ए वैक्टर प्लस यहाँ पर कितना पी एस कितना आया था बी प्लस सी और इक्वल टू ओ एस, और ओ एस क्या है आर वैक्टर। ये इक्वेशन आ गई, ये थी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करें, मान लो हम 1 और 2 को कंपेयर करा जाए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर और प्लस सी इक्वल टू ए वैक्टर प्लस बी प्लस सी। ये आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन वेक्टर एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन वेक्टर मतलब कहने का मतलब ये है कि चाहे पहले आप ए और बी ड्रॉ करो उसका रिजल्टेंट और फिर उसमें सी ज्वाइन कर दो, या पहले बी और सी करो फिर उसमें ए का रिजल्टेंट लो, या पहले ए और सी ज्वाइन कर ड्रॉ कर लो बाद में बी ड्रॉ करोगे, देन फाइंड द रिजल्टेंट। तो दैट इज द लॉ ऑफ पॉलीगॉन कहलाता है। पॉलीगॉन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और पैरेललोग्राम के अंदर हम क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है। तो बच्चों ये है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब क्वेश्चन आता है कि भाई हम इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करें, मैग्नीट्यूड की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, हाउ वी फाइंड द मैग्नीट्यूड, मतलब अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये तो वेक्टर है, इसमें तो आपको स्केल से नापना होगा, एंगल को आप डी से मेजर करोगे। तो अब एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला हम फाइंड आउट करेंगे जिससे कि क्या आ जाए, रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन दोनों वैल्यू आ जाए, उसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। हाँ बच्चों देखो अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एनालिटिकल मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो ट्राइंगल लॉ भी हमने डिस्कस किया था कि भाई एक हमारा जो वेक्टर है सपोज ए वेक्टर रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ट्राइंगल, ये ओपी जो साइड है ट्राइंगल की रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर ए, और एक वेक्टर हमने दूसरा वेक्टर ले लिया बी और बी रिप्रेजेंट द सेकंड साइड ऑफ द ट्राइंगल क्यू। अब आप ओ को क्या ज्वाइन करते थे, पी से हम ज्वाइन कर दिया करते थे, और पी क्यू क्या है रिजल्टेंट हो गया। पी क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट। अब इसमें रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपने पी क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, और ये परपेंडिकुलर सपोज करो एस है और ये एंगल कितना है थीटा 90 डिग्री, और ये एंगल है यहाँ पर दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है थीटा। थीटा मतलब जैसे अगर मान लो बॉडी ली थी हमने, अब इस पर एक ए इधर अप्लाई करा था और बी आपका ये वैल्यू है बी, और दोनों के बीच में एंगल कितना थीटा, तो थीटा 30 60 जो भी हो सकता है, तो मतलब ये थीटा आ गया यहाँ पर। ड्रॉ करा आपने, क्यू एस क्या लिया परपेंडिकुलर टू ओ पी, कंस्ट्रक्शन हो गई एक टाइप की, ड्रॉ क्यू एस परपेंडिकुलर टू ओ पी।
अब इसमें आप क्या करोगे, पहले देखो ये पी क्यू, अब पी क्यू का जो वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू। मैग्नीट्यूड को या तो आप मॉड का साइन लगा दो या आप सिंपल बी लिख दो, और ओ पी इक्वल टू मॉड ऑफ ए और ए लिखोगे आप, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। यहाँ पर क्या है, दोनों डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है। अब मैंने मैग्नीट्यूड अलग कर लिया, डायरेक्शन बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब इस ट्रायंगल पी एस क्यू, ट्रायंगल कौन सा लोगे, पी एस क्यू। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हो गया। तो अब आप इसको क्या करना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो पी एस की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बच्चों, पी क्यू कॉस थीटा, और पी क्यू किसके इक्वल है, बी के इक्वल लिया था हमने, तो बी क्यू। तो ये आ गया कितना, पी एस इक्वल टू बी कॉस थीटा। अब आप फाइंड करो ओ एस। तो ओ एस जो है वो ओ एस किसके इक्वल है, ओ पी प्लस पी एस। ओ एस इक्वल टू ओ पी का मैग्नीट्यूड क्या था, ए, और पी एस का मैग्नीट्यूड क्या है, बी कॉस थीटा। तो ये वैल्यू बच्चों क्या आ गई, ओ एस इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं कौन से ट्रायंगल में, पी एस क्यू, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोला करते हैं, और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने कहा था बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है, और यहाँ से हम पी एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर ओ एस की वैल्यू फाइंड करनी है, ओ पी प्लस पी एस लिखोगे। ओ पी ए है, मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड ओनली, इसलिए मैंने इसमें कोई वेक्टर मार्क नहीं करा है, प्लस बी कॉस थीटा। अब दूसरी कौन सी साइड करनी है, क्यू एस। तो क्यू एस अपॉन में पी क्यू, अब यहाँ पे लिखोगे आप साइन थीटा। तो क्यू एस किसके इक्वल आ गया, पी क्यू साइन थीटा, और पी क्यू क्या है बच्चों, बी साइन थीटा। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, क्यू एस की। पाइथागोरस थ्योरम सभी को मालूम है भाई, ओ एस क्यू ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी, इन ट्राइंगल ओ एस क्यू। तो ओ एस क्यू ट्राइंगल में ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ एस का स्क्वायर प्लस एस क्यू का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओ क्यू क्या है, आर, ये ओ एस क्या था, ए प्लस बी कॉस थीटा, और क्यू एस क्या है हमारे पास, बी साइन थीटा, और इसका स्क्वायर। अब आप बच्चों इसमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और बी साइन थीटा का स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या अप्लाई कर दिया हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में बी स्क्वायर कॉमन है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आर किसके इक्वल होगा बच्चों, फिर आर इक्वल टू क्या करेंगे, रूट कर दिया करते हैं। तो आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आपका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर आपको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू नोन है और थीटा नोन है, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू जो है रिजल्टेंट क्या वैल्यू होगी उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, अब ये रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट ए के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगा उसको डायरेक्शन बोलते हैं। तो अब ये ए के साथ डायरेक्शन के लिए हमने सपोज करो कितना एंगल है, ये बीटा,
ठीक है, डायरेक्शन के लिए एंगल कितना ले लिया, बीटा आपकी। तो बीटा क्या है, डायरेक्शन हो गई ऑफ रिजल्टेंट विद ए। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन क्या है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। अब आप इसको नोट कर लोगे बच्चों, ये डेरिवेशन है एनालिटिकल मेथड होता है बाय द ट्रायंगल लॉ। अब मैं आपको एक डायरेक्शन बता रहा हूँ यहाँ पर। पहले डायरेक्शन tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, QS अपॉन में OS। QS की वैल्यू कितनी आई थी, B sin थीटा। PS की वैल्यू कितनी आई थी, B cos थीटा। तो QS किसके इक्वल हो गया, B sin थीटा। ये एक वैल्यू डिनोमिनेटर, OS क्या वैल्यू आ गई, A प्लस B cos थीटा। तो बच्चों बीटा किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। दैट इज द डायरेक्शन। तो एक हमने फाइंड करा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, और ये हो गई डायरेक्शन, और दोनों को कंबाइन कर दो बन गई वेक्टर क्वांटिटी, और उसको बोलेंगे हम आर वेक्टर। दूसरा हम करेंगे पैरेललोग्राम मेथड। देखो सेकंड हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है किससे, पैरेललोग्राम। मुझे क्लियर है पॉइंट, इसको नोट कर लेना है आपने, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, और 12th क्लास तक इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास तक ये टॉपिक, हर जगह जब भी कभी आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे ऑफ एनी टू वेक्टर क्वांटिटी, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप हर जगह यूज करोगे। अब सेकंड मैं आपको बता रहा हूं, देखो बच्चों पैरेललोग्राम से कैसे फाइंड करेंगे। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम में क्या करते हैं भाई, अभी जो दो वेक्टर हैं, अभी जैसे अभी वेक्टर आपने बनाए थे वही सेम वेक्टर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ भाई। एक पॉइंट है और इस पर एक वेक्टर A और दूसरा वेक्टर B, और ये एंगल इनके बीच में थीटा। अब ये जो वेक्टर है इनको पैरेललोग्राम की साइड कंसीडर कर लो। तो ये हमने ले ली साइड, एक साइड हमने बना दी OP, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन A। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है OP का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, मॉड ऑफ A, और इसको मैंने आपको बताया A से भी लिख सकते हो। फिर आपने क्या करा, B ड्रॉ कर लिया। अब वो पैरेललोग्राम की साइड है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और ये एंगल कितना थीटा, और ये B वेक्टर और ये Q। तो OQ का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों क्या होगा, B होगा। फिर अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई आप इस वेक्टर को यहाँ पर शिफ्ट कर लोगे तो ये पैरेललोग्राम की एक साइड बन गई, और दूसरी साइड को आप यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो ये पैरेललोग्राम की दूसरी साइड बन गई। और अब आप इस कॉमन पॉइंट को इससे आप ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या बन गया, ये रिजल्टेंट बन गया। अब रिजल्टेंट है ये S हो गया, मान लो वेक्टर हमने S लिया। अब इसके बाद आपने क्या कंस्ट्रक्शन करोगे, जैसे पीछे कंस्ट्रक्शन की थी, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया T, और ये एंगल कितना हो गया, थीटा। अब आगे का काम वैसे ही सेम होगा जो हमने पीछे करा था। क्या कंस्ट्रक्शन में क्या करा बच्चों, आपने ST ड्रॉ करा परपेंडिकुलर टू OP, ST परपेंडिकुलर टू, तो ये 90 डिग्री। अब क्या फाइंड करोगे, PT फाइंड आउट करोगे और ST फाइंड करोगे। ये B है, ये भी B है, और इसका मैग्नीट्यूड भी मॉड ऑफ B के इक्वल है। तो इन ट्राइंगल PTS, तो ये आपको बेस क्या है, PT, परपेंडिकुलर क्या है, TS, PS क्या है, हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, cos थीटा। तो PT अपॉन में B किसके इक्वल है बच्चों, cos थीटा। तो PT किसके इक्वल आ गया, B cos थीटा। फिर हम साइड OT फाइंड कर लो साथ में। OT किसके इक्वल होगा बच्चों, OP प्लस PT के इक्वल होगा। OP क्या था, A, PT क्या था, B cos थीटा। ये क्या है, OT। अब क्या रह गया हमें, ST फाइंड करना। तो ST क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, PT क्या है, हाइपोटेन्यूस,
दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ पर हमने क्या वैल्यू फाइंड कर ली, एस टी इक्वल टू पी टी साइन थीटा, और पी टी क्या था बी, और ये वैल्यू क्या होगी साइन थीटा। तो एस टी साइन थीटा ये वैल्यू आ गई। ये क्या है बी साइन थीटा, और ये वैल्यू क्या थी ए कॉस थीटा। अब वही सेम आप क्या करोगे भाई, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो इन ट्रायंगल ओ टी एस में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। इन ट्रायंगल ओ टी एस, ओ एस का स्क्वायर इक्वल टू ओ टी का स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर। ओ एस कितना है आर है, ओ टी कितना आया था ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये वैल्यू क्या आई थी बच्चों बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा। अब आप इसमें ए प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करोगे होल स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला सभी को मालूम है आप लोगों को बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर हमने क्या किया था, बी स्क्वायर कॉमन लिया था, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो यहाँ आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो भाई आर किसके इक्वल है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। सेम फॉर्मूला सेम मेथड, बस ट्राइंगल स्टार्टिंग पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पर ट्राइंगल की साइड बना लिया करते थे ए और बी, यहाँ पर पैरेललोग्राम की साइड बनाएंगे, फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे और ओ से टी की वैल्यू फाइंड करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे एंड देन वी गेट द आंसर। कितना इजी हुआ। अब डायरेक्शन की बात, फिर डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम होगी। जो पहले हम डायरेक्शन फाइंड करते थे वही डायरेक्शन यहाँ पे डायरेक्शन क्या है सेम आएगी। डायरेक्शन मतलब जैसे रिजल्टेंट आ रहे हैं, अब ये ए के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पर बीटा। अब ये एंगल हो गया बीटा, तो डायरेक्शन लिखोगे आप, तो बच्चों डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन बोलते हैं बीटा को। तो मतलब एंगल बिटवीन रिजल्टेंट विद द ए, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद ए के साथ जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं बच्चों डायरेक्शन। और इसको निकालते कैसे, टेन बीटा। टेन बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो टेन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू आई थी बी साइन थीटा, बेस की वैल्यू आई थी ए प्लस बी कॉस थीटा, और बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और ये आ गई आपके डायरेक्शन। तो बच्चों कोई सब कुछ सेम ही है, जो पहले हमने ट्रायंगल लॉ में किया था वही मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी आया, जो ट्रायंगल लॉ में डायरेक्शन आई थी वही डायरेक्शन यहाँ पर भी आई। बस दोनों में ज्योमेट्री का थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें ट्रायंगल बनाते हैं और इसमें हम क्या ड्रॉ करते हैं जो पैरेललोग्राम। अब इसमें बड़े एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, केसेस करने हैं। केस का मतलब क्या होता है कि अगर एंगल कुछ पर्टिकुलर जैसे 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री गिवन हो तो रिजल्टेंट और डायरेक्शन क्या होगी। तो अब हमारा क्या टॉपिक है बच्चों, केस फर्स्ट। देखो R इक्वल टू अंडर रूट, ये था किसका फॉर्मूला बच्चों, रिजल्टेंट का फॉर्मूला 2ab cos थीटा। और डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या था, टेन इनवर्स
बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। केस फर्स्ट, अब इसके ऊपर केस कर रहे हैं हम। देखो केस हम क्या कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं भाई ए और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में है। मान लो सपोज कर लिया हमने, लेट कर लिया कि ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ए भी इधर है और बी भी इधर है, राइट। ए और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में ले लिए, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू होगी क्या बच्चों, 0 डिग्री। और जब थीटा 0 हो गया तो साइन थीटा की वैल्यू 0 और कॉस थीटा की वैल्यू 1। रिजल्टेंट के फॉर्मूला में पुट करोगे तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस थीटा 1 पुट कर दिया। अब यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर और ये टर्म आगे बच्चों क्या, a प्लस बी। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब आपका क्वेश्चन में दे रखा होता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a एंड b, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, उन दोनों के सम के इक्वल होगी। और जब आप इसको डायरेक्शन में पुट करोगे, साइन थीटा के प्लेस पर 0 पुट करोगे, कॉस थीटा 1 करोगे तो 0 अपॉन में समथिंग क्या है, 0 ही आएगा। तो भाई जब डायरेक्शन निकालनी है अब आपको, तो डायरेक्शन में पुट करोगे तो बीटा किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स 0, और ये वैल्यू क्या होगी, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट ए और बी की डायरेक्शन में ही होगा। रिजल्टेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी। अब देखो दूसरा केस, केस सेकंड। अगर हम थीटा 180 डिग्री, क्या मतलब होता है 180 का, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक इधर है दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है फोर्स। तो अब ये बॉडी है, एक वेक्टर इधर और दूसरा वेक्टर इधर, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कितने एंगल पर कर रहे हैं, 180 डिग्री पर कर रहे हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू फिर 0 होगी, कॉस थीटा की वैल्यू -1 होगी। अब क्या होगा बच्चों, आर की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे वैल्यू बता, हमने कॉस थीटा की जगह माइनस पुट कर दिया। अब ये वैल्यू आ गई कितनी, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी। ये वैल्यू मिनिमम होती है, इससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती a और b के। अगर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो उनकी स्मॉलेस्ट वैल्यू a माइनस बी और मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी। जब 0 है तो मैक्सिमम और 180 है तो मिनिमम, और अगर 0 और 180 के बीच में कोई और एंगल दे रखा है तो आपका कुछ और वैल्यू होगी जो कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करेगी। अब बच्चों डायरेक्शन आ जाए, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, देखो अब ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करोगे आप। तो बीटा क्या होगा, अब ये भी बच्चों tan इनवर्स 0 आ गया। अब बड़ी कंफ्यूजन, अब डायरेक्शन क्या लें हम, ए की तरफ लें या बी की तरफ लें। अब वो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। अगर ए का मैग्नीट्यूड बी से ज़्यादा है तो फिर बीटा 0 डिग्री लोगे, और अगर ए का मैग्नीट्यूड बी से कम है तो आप बीटा क्या लोगे, 180 डिग्री लोगे। मतलब अगर ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो रिजल्टेंट ए की तरफ हुआ, और बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो रिजल्टेंट बी की तरफ। अगर इधर डायरेक्शन 0 है तो इधर डायरेक्शन 180 डिग्री। तो ये क्या कहलाता है बेटा, सेकंड केस होगा जब थीटा की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, 180 डिग्री। अब अगर दोनों क्या है 90 डिग्री, सपोज करो ए और बी के बीच में एंगल कितना है 90, तो ए और बी, यहाँ मैंने बीटा इक्वल टू tan इनवर्स फॉर्मूला लिखा था, बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो अब थर्ड केस क्या दे रहे हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब जैसे ये बॉडी है, एक इधर फोर्स अप्लाई कर रहा है और एक इस साइड में, और कितना एंगल हो गया 90।
अब साइन थीटा की वैल्यू 1 और कॉस थीटा 0। अब आप पुट करोगे यहाँ पर तो रिजल्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आ गया। रिजल्टेंट किसके इक्वल है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और डायरेक्शन बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, जब यहाँ पुट करोगे साइन थीटा 1 कॉस थीटा तो b इंटू 1 अपॉन ए प्लस बी इंटू 0। तो बच्चों डायरेक्शन क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स b अपॉन ए, ये इसकी डायरेक्शन आ गई, इसको बोलते हैं बीटा। तो डायरेक्शन क्या आ गई, टेन इनवर्स b अपॉन ए, और रिजल्टेंट क्या आ गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये 3 स्पेशल केस हैं। अगर ये 3 केस में से कोई भी एक केस आपको पेपर में आ जाता है कि वो सेम डायरेक्शन है, तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, फॉर्मूला नहीं मत लगाओ। अगर थीटा 90 डिग्री है तो आप डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और बीटा की वैल्यू ऐसे टेन इनवर्स बी अपॉन ए, मतलब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई करेगा, किसके, ए और बी के बीच में। तो ये हमने ले लिया रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, बीटा, वो किसके साथ ले रहा हूँ मैं, ए के साथ। और अगर आप बी के साथ लोगे तो फिर ए अपॉन बी आएगा, फिर क्या लोगे, ए अपॉन बी। तो बच्चों ये आपको वीडियो कैसी लगी है, देखो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करूँगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा इसके न्यूमेरिकल्स की। और ये वीडियो देखो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है, ताकि और आगे बच्चों तक ये पहुँच पाए।